और जब मुझे इस वारदात के लिए पता चला तो मैं आज सवेरे रहा नहीं गया और मैं बहुत पीड़ा हुई है, सचमुच अंतर्मन से पीड़ा हुई है कि हमारे सिख समुदाय को हम भाई मानते हैं, उनको हमारे इस कृत्य से अगर पीड़ा हुई है तो सबसे ज्यादा पीड़ा मुझे हो रही है, हमारे सिंधी समाज को। जो कुछ भी हुआ है अनजाने में हुआ है। गुरु पर्व हम लोग मनाते हैं, सब यहाँ पर प्रभात फेरी निकलती है और हमारे यहाँ के जो प्रधान हैं आपके, उनको मालूम है हम सब सिंधी और आपके समुदाय के लोग मिलकर के इस वर्ष भी हम लोगों ने मिलकर के सब एक हर्ष और उल्लास का पर्व मनाया। लेकिन गुरु पर्व हम मना रहे थे, मेरे पास जो हकीकत बयान कर रहा हूँ इसमें कतई भी कोई बनावटी नहीं है। हमारे महिलाएं जो हैं वो उसमें से हमारी एक सुख दुख महिला समिति की अध्यक्ष हैं, तो उन्होंने आकर के बोला कि हमारी एक बच्ची जो है उसने गुरु नानक देव जी का स्वरूप बनाया हुआ है, तो हम उनको लेके आ रहे हैं। तो हमने भी एक उस समय उत्सव था, माहौल था, मैंने कहा अगर बन गई है तो बेशक लेके आ जाइए, कोई नहीं दिक्कत। चूंकि एक दिन पहले ये हमारे यहाँ पाठ साहब रखते हैं तो 2-3 दिन का पर्व चलता है, तो 14 तारीख की रात को वहां पे जो भजन कीर्तन हुआ उसमें राधा कृष्ण और भोले शंकर जी का रूप बनकर के लोगों ने वहां पे रासलीला की, तांडव नृत्य किया। तो उसी परिप्रेक्ष्य में इस बच्ची के या हमारी महिला के मन में ये आया हो कि हम गुरु नानक देव जी का स्वरूप बन के भी वहां जाकर के और अपना बैठेंगे। तो ये आए, उस समय मैं तो अपने कार्य में व्यस्त था, जो अपने समाज की गतिविधियां थी। ये बच्चे आए और इनके साथ कुछ महिलाएं आई और ये क्या बोलते हैं जो लकड़ी के नीचे चाकड़ी बोलते हैं लोग, हमारे सिंधी में चाकड़ी बोलते हैं, तो खड़ाऊ पहने हुई थी और ये जाकर के कुर्सी पर बैठ करके फिर गुरु बाबा जी के, हमारे गुरु ग्रंथ साहब के बगल में इनको ऊपर स्टेज पर बैठा गया। उस समय मैं जब गया स्टेज पर तो मैंने देखा कि इनके पाँव में खड़ाऊ बंधे हुए थे, क्योंकि खड़ाऊ से चलने में बच्चों का आदत तो है नहीं, तो वो बंधे हुए थे और वो स्टेज पर उसी रूप में बैठ गए। तो मेरे उनके कि ये कम से कम ये तो उतार दीजिए, तो उसको बाद में उतार दिया गया। लेकिन ये नासमझी अनजाने में हुआ है और हमारा कतई ये प्रायोजित पहले से ये निर्णीत प्रोग्राम नहीं था कि गुरु नानक देव जी की स्वरूप बन करके कोई आएगा। ये अचानक एक मन की वो हुई महिलाओं की और इस तरह से आ गए। सचमुच मेरे को बहुत तकलीफ हुई है कि हमारी वजह से मैं इसकी जिम्मेदारी मैं ले रहा हूँ, क्योंकि समाज मेरा है, मैं उसका मुखिया हूँ। जो कष्ट दूसरों को हुआ वो मेरी वजह से हुआ। मैं अंतर्मन से इस गुरु ग्रंथ साहब के सामने मैं नतमस्तक हूँ। इनकी वाणी के सामने हम लोग हमेशा नतमस्तक रहते हैं। आप लोगों को भी इस बात का, आपके हमारे बाबा जी ने भी ये बताया कि सिंधी समाज जब भी कोई खुशी का पर्व हो, गमी का पर्व हो माहौल, तो भी हम सबसे पहले अपने गुरु ग्रंथ साहब की सवारी घर पे लेके आते हैं और